प्यारे बच्चों, बेटा कक्षा 3 में सप्ताह 17 के अंतर्गत सामाजिक ज्ञान यानी एसएस के अंतर्गत हम सब पढ़ेंगे दिल्ली की सैर भाग 1। देखिए बेटा, ये आपकी पाठ्य पुस्तक का पाठ है, जो आपकी किताब है मेरी दिल्ली, उसका ये पाठ है। और जो मेरी दिल्ली पाठ है वो किताब के अंदर 62 पेज पे है, 62 ठीक है। इसके अंतर्गत क्या है बेटा, आप दिल्ली में क्या क्या देखते हो, कितनी सारी चीज़ें हैं। कुतुब मीनार है, लाल किला है, और चांदनी चौक है, इंडिया गेट है। उन सब को जो हम दिल्ली में सैर करने जाते हैं, घूमने जाते हैं, तो क्या क्या देखते हैं उससे संबंधित है ये हमारा पाठ है। ठीक है, यहाँ पे हम केवल वर्कशीट को हल करेंगे। आप पूरे पाठ को अपनी पाठ्य पुस्तक से भी पढ़ सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले आप सभी से वही एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं या जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे बेटा आपको सॉल्यूशन वीडियो जल्दी जल्दी मिलती रहेंगी। मेरे चैनल का नाम है प्राइमरी क्लासेस बाय विजयंती रानी। विजयंती रानी मेरा नाम है। ठीक है, तो सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, प्राइमरी क्लासेस बाय विजयंती रानी। ठीक है बेटा, चलिए अब आ जाते हैं अपनी वर्कशीट पे। पहला बेटा, नीचे दी गई चित्र को देखकर आपको इमारत बताने हैं। अब देखो, ये लाल किले जैसा ताजमहल जैसा लग रहा है, लेकिन ये ताजमहल नहीं है। हम पढ़ रहे हैं दिल्ली की सैर, तो ये ऐसी कोई जगह है या इमारत है जो दिल्ली में है। तो बेटा ये है आपका हुमायूं का मकबरा। हुमायूं के मकबरे के नक्शे को ही देखकर ताजमहल का नक्शा बनाया गया है। ठीक है, और दूसरी तस्वीर जो है ये किस चीज़ की है, ये कुतुब मीनार की है। दिल्ली में जो सबसे बड़ी मीनार है कुतुब मीनार, उसकी ये तस्वीर है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, हो बस में क्या लाभ है, संक्षेप में बताइए। क्या आपने कभी हो बस के बारे में सुना या देखा है? हो बस बेटा नीले रंग की बस होती है जो केवल दिल्ली में चलती है। कहाँ चलती है? दिल्ली में। यह बस पर्यटन विभाग, मतलब जो भारत का पर्यटन विभाग है वो, और दिल्ली परिवहन निगम, मतलब दिल्ली में जो बसें चलती हैं वो जो परिवहन निगम है उसके द्वारा चलाई जाती है। यह बस लोगों को दिल्ली की मशहूर जो मतलब प्रसिद्ध इमारतें हैं, सुंदर इमारतें हैं, उनमें उनकी सैर करवाती है। और इसका फ़ायदा पता है क्या है? आप इसमें एक बार ही टिकट लेके, मतलब आपने जैसे दिल्ली की डीटीसी बसों में पास बनता है ना, कि सुबह पास बनवा लिया, फिर किसी भी बस में बैठो, किसी में उतरो, किसी में चढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे ही अगर आपने किसी भी एक बस का टिकट ले लिया, तो किसी भी नीली बस में बैठो, कहीं से बैठो, कहीं से उतरो, कहीं से चढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यही मैंने बेटा लिख दिया है। हो बस लोगों को दिल्ली की मशहूर और सुंदर इमारतों की सैर करवाती है। एक बार टिकट लेकर किसी भी हो बस में बैठ सकते हैं। बस का नाम है हो। ठीक है, अगला, कुतुब मीनार बनवाने की शुरुआत किस राजा ने की थी? देखिए बेटा, जो आपकी दिल्ली की कुतुब मीनार है, इसे एक राजा ने नहीं बनाया था, पहले किसी ने, फिर किसी ने, फिर किसी ने। सबसे पहले बनवाया कुतुबुद्दीन ऐबक ने। उसके बाद दूसरे राजा इल्तुमिश ने 3 मंजिलें और बना दी। फिर दिल्ली में एक भूकंप आया और भूकंप के कारण इस मीनार की दीवारों में दरार आ गई। तब राजा फिरोज तुगलक ने इसकी मरम्मत करवाई और 1 मंजिल और बना दी। 400 सालों के बाद फिर भूकंप आया, फिर एक अंग्रेज इंजीनियर ने इसकी मरम्मत करवाई। उसने कुतुब मीनार की छत पर एक छोटी सी छतरी भी बनवाई, पर वह छतरी अच्छी नहीं लगती थी, इसीलिए बाद में उसको हटवा दिया गया। ठीक है, तो देखिए किस किस ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, इल्तुमिश ने, और फिरोज तुगलक ने, और उसके बाद अंग्रेज इंजीनियर ने काम किया। लेकिन सबसे पहले कौन आए थे? कुतुबुद्दीन ऐबक। तो यही लिखा है मैंने, कुतुब मीनार बनवाने की शुरुआत किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने।
अगला प्रश्न आपका, कुतुब मीनार की ऊंचाई कितनी है? ये किस पत्थर से बनी है? इसकी ऊंचाई बेटा 73 मीटर, और ये बलुआ पत्थर से बनी है। बलुआ पत्थर, जो इसके अंदर देख लो, अब आपको पता चल जाएगा कौन सा पत्थर है। जो कुतुब मीनार बना हुआ है, जिसमें जो पत्थर लगा है, उसका नाम है बलुआ पत्थर। ठीक है, कुतुब मीनार की ऊंचाई 73 मीटर है और ये बलुआ पत्थर से बनी है। अगला प्रश्न आपका, हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है और इसे किसने बनवाया? देखो बेटा, हम दिल्ली की सैर कर रहे हैं, तो जितने भी दर्शनीय स्थल है वो सब कहाँ है? दिल्ली में। तो हुमायूं का मकबरा भी कहाँ है? दिल्ली में। अब बात करते हैं इसको बनवाया किसने। जैसे बेटा, ताजमहल को किसने बनवाया था? शाहजहां ने बनवाया था अपनी बेगम मुमताज के लिए। लेकिन जो हमारा हुमायूं का मकबरा है, इसको बनवाया था हुमायूं की पत्नी हाजी बेगम ने। हुमायूं दिल्ली का राजा था, उसकी पूरी जिंदगी लड़ाइयाँ करने में और इधर उधर भटकने में चलेगी। जब उसकी मृत्यु हुई तो उसकी पत्नी ने उसकी याद में ये मकबरा बनवाया था। ठीक है, यह मकबरा बहुत ही सुंदर है, यही मैंने लिखा है। हुमायूं का मकबरा कहाँ है? दिल्ली में, और इसे हुमायूं की पत्नी हाजी बेगम ने बनवाया था। समझ आ गया आप सभी को? इसको पूरा कर लीजिए सभी बच्चे, यहां तक अपना काम पूरा कर लीजिए बेटा। अगला है, क्या आपने कोई ऐतिहासिक इमारत देखी है? यदि हाँ तो अपना अनुभव लिखिए। वैसे तो बेटा, कोई भी ऐतिहासिक इमारत जो आपने देखी है, लाल किला देखा हो, ताजमहल देखा हो, कुतुब मीनार देखा हो, इंडिया गेट देखा हो, उसके बारे में लिख दीजिए। मैं यहाँ पे लाल किले के विषय में लिख रही हूँ, क्योंकि दिल्ली में हम लोग रहते हैं, तो कभी न कभी लाल किला अवश्य घूम के आएंगे। हाँ, मैंने ऐतिहासिक इमारत लाल किला देखा है, वहाँ घूमकर मुझे बहुत अच्छा लगा। वह लाल रंग के पत्थर से बना हुआ है। ठीक है, ठीक है बेटा। हाँ, मैंने ऐतिहासिक इमारत लाल किला देखा है, यह लाल रंग के पत्थर से बना है। यहाँ घूमने में बहुत मजा आया। बात करते हैं जीवन कौशल की। घर में पड़ी बेकार वस्तुओं से उपहार का पैकेट सजाना। आपको क्या क्या चाहिए? घर में पड़े हुए अखबार, पेंसिल की छीलन, टेप, कैंची, फूल, पत्ते या सजावट की कोई वस्तु जो आपके घर पे हो। बाजार से कुछ नहीं लेके आना। उपहार सजाना है, उपहार सजाना है। उपहार को सजा देने से उसकी सुंदरता दुगनी हो जाती है। तो आइए सीखें किसी उपहार को कैसे सजाते हैं, किसी गिफ्ट को पैक कैसे करते हैं। उपहार सजाने के विभिन्न चरण क्या है, आपको कैसे काम करना है। घर में रखी फर्श पर बिछा ले। क्या करना है आपको? आपके घर में जो भी अखबार हो उसको फर्श पर बिछा ले, उस पर अपना उपहार रखें और चारों तरफ से लपेट दें। मतलब जो अखबार आपके पास है उसको चारों तरफ से लपेट दें गिफ्ट को पैक करने के लिए। अतिरिक्त अखबार को कैंची से काट दें और इसके बाद टेप लगा दें। जैसे आपने लपेट दिया चारों तरफ से गिफ्ट को, उसके बाद जो अखबार फालतू का बच गया उसको काट देना। ठीक है, और काटने के बाद जो अखबार जहाँ जहाँ से खुला है वहाँ टेप लगाकर उसको बंद कर दो। अब आप उसे घर में पड़े रिबन से लपेट दीजिए, इस पर पेंसिल की छीलन से फूल बना दीजिए या घर में पड़े कोई पुराने गुलदस्ते से उस पर फूल लगा दीजिए। मतलब जो भी आपके पास सजाने का सामान है उसको अपने तरीके से सजा दीजिएगा। ठीक है, और लीजिए, हो गया है आपका गिफ्ट या उपहार पैक करने के बाद सुंदर सा तैयार। कुछ करने के लिए घर पर उपलब्ध उपहार को खुद सजाएं। आपके पास घर में जो भी चीज़ हो उसको इस तरह से आप खुद सजा लीजिएगा। ठीक है, समझ आ गया सभी को? बात करते हैं संस्कारशाला की छोटी छोटी मगर बड़ी बातें। देखिए बेटा, आज का हमारा सुविचार है, जब आप बात करते हैं तो आप केवल वही दोहरा रहते हैं जो आप पहले से जानते हैं, लेकिन जब आप सुनते हैं तो आप नया कुछ सीखते हैं। इसका क्या मतलब है कि जब भी आप कुछ बोलते हैं तो सिर्फ अपनी बातें बोलते हैं, लेकिन जब आप सुनते हैं तो कुछ न कुछ नया आपको सीखने को मिलता है। ठीक है, तो इसीलिए बोलने की बजाय सुनने पे ध्यान दें कि सामने वाला कह क्या रहा है। क्या खाना पीना है आपको?
अपने आहार में अंकुरित दालें, चना शामिल करें, क्योंकि इनमें प्रोटीन की मात्रा बहुत अधिक होती है। और इसके लिए मैंने आपको 2 वीडियो बनाकर दे दी हैं, आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं कि अंकुरित दालें कैसे अंकुरित होती हैं और अंकुरित चाट कैसे बनाते हैं। दोनों मेरे चैनल पर उपलब्ध हैं, आप जाकर देख सकते हैं। गतिविधि में परिवार के बड़ों की मदद से अंकुरित सलाद बनाइए। ये भी मैं आपको सिखा चुकी हूँ। अंकुरित सलाद हो, अंकुरित चाट हो, अंकुरित भोजन हो, बात एक ही है। क्या खेलना है? अपने परिवार के साथ अंताक्षरी खेलनी है। और अंताक्षरी जरूरी नहीं कि हर बार गानों वाली हो, उसमें कोई भी चीज हो सकती है। जैसे शब्दों की अंताक्षरी, इंग्लिश के शब्दों की अंताक्षरी, पहाड़े की अंताक्षरी, गिनती की अंताक्षरी, जो भी हो, जरूरी नहीं कि वो गाने से संबंधित हो। अच्छी अंताक्षरी परिवार के साथ मिलकर खूब खेलिए। आपकी दैनिक दिनचर्या वही है, माता पिता का अभिवादन करके दिन की शुरुआत करें, दांतों को दिन में 2 बार ब्रश करें, प्रतिदिन स्नान करें, खूब पानी पिएं, संतुलित आहार लें, अपने चेहरे को छूने से बचाएं, बार बार हाथों को धोएं, अपना गृह कार्य समय पे पूरा करो। जो आज आपको काम मिला है जल्दी से इसको पूरा कर लो, बहुत आसान काम है, जल्दी हो जाएगा। और इसको अपने टीचर को भेज दो, ठीक है। उम्मीद करती हूँ सारा काम आप लोगों को समझ आ गया होगा, वीडियो भी समझ आ गई होगी, काम भी पूरा हो गया होगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।